हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में नाश्ते बन रहे हैं, नाश्ते भी सबके डिफरेंट एज़ यूजुअल। तो जिब्राइल का नाश्ता ऑलरेडी रेडी है, वो ले रही थी जी पालक, और उसने नान लिया है। मीकाइल को चाहिए थे शामी कबाब और नान। तो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन इजी थी। शामी कबाब फ्रोज़न पड़े हुए थे, बस उनको फ्राई किया है। नान को मैं क्या करती हूँ कि ऑयल लगा के मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, और उसको अच्छे से सेकने के बाद उनको मैं बिल्कुल ऐसे एक एक लुकमे के पीसेस कट कर देती हूँ ताकि बच्चों के लिए खाने में आसानी हो जाए। इधर अब बन रहा है नवीद का और अपना नाश्ता। नवीद के लिए चाय मैंने चढ़ा दी है क्योंकि नवीद चाय लेते हैं नाश्ते में। और अभी तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है, क्योंकि हम लोग नाश्ता थोड़ा लेट करते हैं। बच्चे तो 6:30-7 बजे नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी आप देखें, आज मैं डिफरेंट वाला ऑमलेट बना रही हूँ जिसमें मैंने हल्के से प्याज डाल दिए और साथ में मैंने सब्ज़ धनिया डाले हैं, क्योंकि रोज़ हम लोग चूँकि डाइट कर रहे हैं तो सेम का सेम नाश्ता खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अभी यही सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज सही, तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी तब्दीली करके उसको ज़रा टेस्टफुल या उसको डिफरेंट बना दिया जाए। तो बस जनाब, ये पहले मैं नवीद का नाश्ता बना रही हूँ, फिर बनाऊंगी अपना। तो नवीद के लिए मैंने 2 एग्स लिए, तो उसमें थोड़ा सा प्याज डाला था, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया और नमक और सुरख मिर्च डाली थी, और उसका मैं बनाऊंगी ऑमलेट। और इतना यमी ऑमलेट बना था, बहुत मज़े का, इतना सिंपल झटपट बनने वाला। और मैंने जब नवीद को सर्व किया तो मैं नवीद को यही कही थी कि देखिए, जब हम खाकीना बनाते हैं ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, मेथड डिफरेंट है, तो देखिए जायका कितना डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप ऑमलेट बनाते हैं, जब जब इसके अंदर वही चीज़ें डालते हैं लेकिन उसको शक्ल ऑमलेट की देखते हैं, तो उसका फ्लेवर डिफरेंट होता है। तो आई डोंट नो ये क्या रीज़न है, फूड में किस तरीके से चीज़ों का जो फ्लेवर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीक़ों से सेम चीज़ों का फ्लेवर, आई डोंट नो इसका क्या, इसके पीछे साइंस है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो जनाब, अभी साथ चाय बन रही है। चाय अभी मैं लंबी रखूँगी, इसको मैंने लगाना है दम। और जब मेरा ये ऑमलेट तैयार हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑमलेट के साथ मैं क्या देने वाली हूँ नवीद को। मैं खाऊंगी सिर्फ ऑमलेट, और नवीद के लिए मैंने आज सुबह सुबह मैं उठी थी तो वो मैंने बनाना मैं भूल गई थी। तो मैंने एक पैकेट निकाल लिया था मीट का रात को ही, तो मैंने मीट की सिर्फ यखनी बनाई है। उसमें मैंने डाला नमक, काले मिर्च और थोड़ा सा लहसुन का, अगर आपके पास एक दो जोए हैं तो वो डाल दें, जोए नहीं है तो मेरे पास तो लहसुन पाउडर था, मैंने वो डाल दिया। तो ये है जी नवीद का नाश्ता। मेरा भी सेम नाश्ता था, लेकिन मैंने सिर्फ ये, मैं ये यखनी और सूप, ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये मैंने नहीं खाया। लेकिन मैंने एग्स भी खाए और साथ यूं ही मैंने लिया सॉस लिया था, कोई जूस वगैरह कुछ भी साथ नहीं लिया। हाँ, मिकाइल ने 2 नवाले छोड़ दिए थे अपने नान के, तो मैंने वो 2 नवाले उसके कबाब के साथ वो मैंने एक्स्ट्रा खाए थे, क्योंकि मैं नवीद जितनी सख्त डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं कम कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये किया, मैंने अपनी चीज़ों को थोड़ा कट डाउन किया है, लेकिन मैंने कोई चीज़ भी कम्प्लीटली छोड़ी नहीं है। मैं रात को भी रोटी खाती हूँ और दिन में मैं थोड़े कार्ब्स कम कर देती हूँ। तो जनाब, ये देख लें, साथ में मैंने नाश्ते वगैरह करवा लिए, क्योंकि दुजाना ऑलरेडी स्कूल जा चुका था। उसके बाद हम सब ने नाश्ते कर लिए हैं। बैबरस ने भी नान लिया था, बच्चों ने नान खाए थे। मेरे पास आटा नहीं गूंदा हुआ था, वरना वो रोटी खाते उसके साथ। तो आटा नहीं गूंदा था, तो अभी ये मैंने सारे काम करने हैं, और ये देखे झटपट काम हो गए। सफाइयाँ हो गई, बर्तन धुल गए, साफ़ सारे काम हो गए। ये आज काम मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ, वरना मेरे काम इतने जल्दी नहीं होते हैं। मैं 11-12 बजे तक तो कामों को लटकाती रहती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। मेरी बस टारगेट होता है कि 1-2 बजे से पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ। तो रीज़न क्या थी वो आपको मैं भी बताती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं जी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि नवीद की और मेरी हमें तकरीबन डॉक्टर के पास अपना जो हमारा रेगुलर चेकअप होता है उसके लिए हमें गए तकरीबन 6-7 मंथ हो गए थे। तो मैं जो कि मसाज के लिए जाती हूँ, नवीद भी जाते हैं, रिक्विजिशंस हमें चाहिए होती हैं, और नवीद जाते हैं जी उनको, क्योंकि वो प्ले करते हैं, तो वो जाते हैं जी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी। तो उनको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम वो सारी रिक्विजिशंस लेने जा रहे हैं। तो अभी देखें बाहर का वेदर किस तरीके का है। अभी आपने देखा एक औरत खड़ी थी बस स्टॉप पे, तो इसी तरीके से बेचारा दजाना भी खड़ा होता है, और वो भी इस तरीके से बस लेके जाता है। और स्कूल था, स्कूल के बच्चे बाहर प्ले ग्राउंड में प्ले कर रहे थे। डजेंट मैटर कि स्नो हो रही है कि नहीं हो रही, स्नो स्टॉर्म है या सिंपल स्टॉर्म है, कुछ भी है, अगर -20 से नीचे है टेम्परेचर तो बच्चे बाहर निकलेंगे। हाँ, -20 से ऊपर चला जाए तो फिर यहाँ का रूल है कि बच्चे आउटडोर नहीं जाएंगे प्ले करने के लिए। तो ये यहाँ का एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, जो कि मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आता, क्योंकि -17-18 जब होता है और आप बाहर जाएँ तो इतनी सर्दी होती है, गज़ब की सर्दी होती है। लेकिन बस ये जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि ये सर्दी बच्चों को कुछ भी नहीं कहती, तो बच्चों को बाहर जाने दें।
तो जनाब ये देख लें, रोड कंडीशन आपको दिखा दूं कि किस तरीके से विंटर चल रहा है। विंटर हमारे पास जाते हुए कोई वेदर हो रहा होता है, आते हुए कोई वेदर होता है। क्योंकि मैं वॉइस ओवर रात में कर रही हूँ तो मैं आपको इसलिए बता रही थी, क्योंकि हम जा रहे थे तो अच्छी खासी स्नो हो रही थी, फ्लरीज पड़ रही थी, और जब हम वापस आ रहे थे तो स्नो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर शाम में इतनी स्नो स्टार्ट हो गई है जिसको मैंने अभी फिल्म नहीं किया आपको दिखाने के लिए, इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में शायद दिखा दूँ। तो हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के क्लिनिक। तो ये है डॉक्टर के क्लिनिक की बैक साइड, जहाँ पे पार्किंग उन्होंने एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि फ्रंट पे इतनी पार्किंग होती नहीं है। ये डाउनटाउन के पास है इसलिए यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। तो मैं और नवीद आ चुके हैं। रोड इतने ख़राब थे और मैंने जूता भी अच्छा नहीं पहना हुआ था और स्लिपरी था। और मैं हर विंटर में एक दफ़ा ज़रूर गिरती हूँ, इस चीज़ का मुझे खुद भी पता है। तो मैं बहुत डर डर के चलती हूँ कि अभी गिरी कि अभी गिरी, क्योंकि मैं जब गिरती हूँ तो बस फिर मुझे पता चलता है कि क्या मज़े आते हैं गिरने से। तो जनाब डॉक्टर के क्लिनिक अंदर आ गया, आपको थोड़ा सा डॉक्टर का क्लिनिक भी दिखाती हूँ अंदर बैठ के। और ये है जी नई चीज़ें, कोविड की स्क्रीनिंग करनी होती है। जैसे आप आते हैं, आपसे कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर ये फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद आपको ये अंदर लेके जाएंगे। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ जो हो गई थी, पहले जब हम आते थे कोविड से पहले तो अच्छा खासा आपकी अपॉइंटमेंट होती थी। फॉर एग्जाम्पल 1 o'clock, आप 1 o'clock आते थे तो आपको तकरीबन 1:30 1:40 कभी इतना टाइम हो जाता था आपको ये आप डॉक्टर के पास अंदर लेके जाने तक, ये आपको वेट करवाया करते थे। लेकिन आई डोंट नो अभी डिफरेंट हो गया। अभी इन लोगों ने शायद ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, हम आए हैं, आते हैं, इन लोगों ने हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए, फिर ये इन्होंने फॉर्म दे दिया कि आप इसको फिल कर दें। और उसको फिल करते ही हम लोगों को ये लेके अंदर आ गए हैं, जहाँ पे अभी हम लोगों का ब्लड प्रेशर ले रहे थे, हमारा वेट चेक कर रहे थे, और उसके बाद ये हमें डॉक्टर के क्लिनिक अंदर ले जाएंगे। चलें, अभी वो नर्स चली गई अंदर तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ये क्लिनिक किस तरीके का है। तो यहाँ बैठे हैं नवीद, क्योंकि नर्सेज जो हैं वो बाहर होती हैं, जो आपकी सारी हिस्ट्री ले लेती हैं आपसे। आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप आए हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पहले ही पूछ लेते हैं। फिर ये आपको डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर लेके जाते हैं, उनके ऑफिस के अंदर, ताकि फिर डॉक्टर आए तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए आपके पास बैठता है और बस आपसे बात करता है, जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है और निकल जाता है। तो ये है जिस डॉक्टर का क्लिनिक, अच्छा खासा बेहतरीन क्लिनिक है इसका। ये डॉक्टर हम जब से अल्बर्टा आए हैं हम इसी डॉक्टर के पास आते हैं। अरबी डॉक्टर है, और नवीद को तो ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर डॉक्टर है तो चलो जाना आना आसानी हो जाती है। लेकिन हम लोग ढूंढ ही रहे हैं कि कोई अच्छा सा और डॉक्टर मिल जाए तो हम उसके पास चले जाएं, हम स्विच कर लें अपना डॉक्टर। तो अभी हम लोग बैठे हैं, डॉक्टर के आने का वेट कर रहे हैं। तो ये वो रिक्वेजिशंस हैं जो हमें दे दी थी नर्स ने, क्योंकि इसके ऊपर वो सारे मैंने ब्लड वर्क्स करवाने थे, क्योंकि 6-7 महीने हो गए थे हम लोगों ने अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप नहीं करवाया था। तो उसके लिए मैंने ब्लड वर्क्स ले लिए, देखें उसमें ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं। और हम ये लेके जाएंगे लेबोरेटरी, हम जाएंगे वहाँ पे, ये हम लोग उनको देंगे तो वो हमारा सारा का सारा चेकअप हो जाएगा। डॉक्टर आया, डॉक्टर से हमने रिक्वेजिशंस ले ली, बातचीत हो गई, तो बस अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो बस अभी घर जाने लगी थी तो मैंने कहा चलो आपको यहाँ का क्लिनिक भी दिखा दूँ जहाँ से मैं एंटर हुई थी, कि वो कैसा दिखता है। और ये है जी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसी जगहों पे कैमरा पकड़ना, तो थोड़ा सा हल्का सा दिखाऊंगी। सामने फार्मेसी है, इधर ये था इनका मेन डेस्क था, और यहाँ से ये बैक डोर से हम लोग दोबारा निकल जाएंगे गाड़ी की तरफ जाने के लिए। तो जनाब बस अभी देखें, अभी स्नो इस वक्त नहीं हो रही है, जब मैं आई थी उस वक्त स्नो पड़ रही थी, अभी स्नो नहीं पड़ रही। तो स्नो तो ऐसे ही, अब तो ये दिसंबर जनवरी एंड फेब्रुअरी तो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं हमारे पास। अच्छी खासी स्नो पड़ती है, लाइक वो जिसे हम कहते हैं ना गोडे गोडे स्नो पड़ना, ये बिल्कुल वो हाल होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो इतनी स्नो होती है, उनको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दजाना बहुत अच्छे से साफ़ करता है। और हाँ जी, जो मैंने आपको बताया था कि हम ब्लोअर या स्नो रिमूवल जो हम लोग लेना चाह रहे थे, वो अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं है, हमें नहीं मिला। आई डोंट नो कब मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खासे एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक वो अराउंड $700-800 के होते हैं। तो कभी वो डील पे भी लग जाते हैं, $100 ऑफ या इस तरीके से। लेकिन आजकल कोई अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा। हम लेने के लिए 1-2 दफ़ा गए हैं, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आया अभी तक। तो अगर वो ले लेंगे तो उसको रखने के लिए एक अलग से है बात, लेकिन लेना हमने ज़रूर है इंशाल्लाह ताला। आई डोंट नो अब इस विंटर में लिया जाता है कि नेक्स्ट विंटर में लेते हैं। तो ये चेक करें जनाब वापसी का सफ़र, और देखें रोड भी क्लीन लग रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्नो भी नहीं हो रही। तो बस हमारे यहाँ कनाडा में लोग कहते हैं कि यहाँ पे 3Ws पे कभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं क्या, वेल्थ, वेदर एंड वुमेन। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है बाकी चीज़ों में, लेकिन वेदर का तो मैं भी यही कहूँगी कि आप घर से निकलते हैं तो डिफरेंट वेदर होता है, जब वापस आते हैं तो डिफरेंट वेदर होता है। तो ये वेदर का यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल है। आप वेदर चेक भी करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि क्या ये इसी तरीके से रहेगा, कि ये ख़राब हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।
तो भी जनाब जाऊँगी घर, क्योंकि घर जाके मुझे नवीद के लिए अपने लिए बनाना है जी, डिनर की तैयारी करनी है कि हम लोग डिनर में क्या खाएंगे। नाश्ता किया था, लंच में नवीद ने हल्का फुल्का कुछ ले लिया था और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। बस मुझे याद आ रहा है कि जिब्राइल ने कुछ छोड़ा था, अपना लीव किया था, शायद स्ट्रॉबेरी सी है कुछ, तो मैंने वो थोड़ी सी वो खा ली थी, तो वह मैंने लंच नहीं किया। और ये देखें जी, स्कूल के बच्चे वापस आई हो तो भी बेचारे बाहर खेल रहे हैं। तो यही हाल है जनाब, क्योंकि अब सारी क्लासेस इकट्ठी नहीं निकलती हैं, वन बाय वन क्लासेस निकलती हैं, खेलती हैं और फिर ये अंदर चले जाते हैं। तो ये स्कूल बिल्कुल मेरी गली के नुक्कड़ पे है, जहाँ मेरे तीनों बच्चे जाते हैं, बैब्रस, जिब्राइल और मिकाइल, जो कि अभी तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो जाते तो ये हमारा स्कूल है। लेकिन दजाना जो कि हाई स्कूल में है, तो हाई स्कूल के लिए आपको बसेस लेनी पड़ती हैं, वो इतने करीब नहीं है हमारे घर के। तो जनाब घर जाऊंगी तो आज मैं नवीद के लिए बनाने वाली हूँ स्टीम्ड फ़िश, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे फ़िश नहीं बनाई, और चूँकि डाइट कर रहे थे तो मैं रोज़ ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं डिफरेंट चीज़ें बना लूँ। तो स्टीम फ़िश के लिए मैंने क्या किया, मैंने फ़िश के सिर्फ 2 फ़िलेज़ लिए हैं, क्योंकि ताज़ा बनाती हूँ। डाइट में मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा खाना बनाओ, जितना खाना खा लो, उसके बाद उसको छोड़ दो। तो ये मैंने 2 फ़िलेज़ लिए, तो उसको मैंने बीच में से कट कर लिया, इस हिसाब से इसके 4 पीसेज हो गए। तो 2 खाएंगे नवीद और 2 खाऊंगी मैं, तो हमारा हो जाएगा ये डिनर तैयार। तो मैंने इसको क्या किया, पहले मैंने इसको धो लिया, मैंने इसको ड्राई नहीं किया। साथ मैंने लिए हैं जी सूखे स्पाइसेस, वो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिए हैं। तो उसमें जनाब सबसे पहले मैंने लिया हाफ़ टी स्पून चाट मसाला लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने लिया है सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, और सॉल्ट भी आपने टू टेस्ट लेना है। सुरख मिर्चें मैंने ली हैं पिसी हुई जी, ये भी हैं जी हाफ़ टी स्पून। और फिर मैंने लिया गार्लिक पाउडर क्वार्टर टी स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है जी क्रश चिलीज़, और साथ मैंने ली अजवाइन। ये टू टेस्ट है, लाइक मैंने इसको नापा नहीं, बस मैं ऐसे ही डाल लेता, शायद मे बी क्वार्टर होगा। अब मैंने स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको मैंने अच्छे से उसके फ़िश के ऊपर लगा लेना है, क्योंकि फ़िश थोड़ी है इसलिए एक साइड पे लगाऊंगी, फिर इसको मैं इसकी साइड चेंज करूंगी और बाकी का सूखा जो स्पाइसेस हैं वो मैं दूसरी साइड पे इसके लगा दूंगी, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो इवनली इसके ऊपर लग जाएं। तो जनाब जब आप डाइट करते हैं तो आपका दिल करता है कि कुछ अच्छी चीज़ें खाएं, सेम बोरिंग चीज़ें खा खा के आपका डाइट करने पे दिल नहीं करता। अभी मैं तो खाऊंगी रात में थोड़ी सी रोटी भी साथ, लेकिन नवीद ने चूँकि सिर्फ यही खानी है, तो उनको स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा माइल्ड अच्छी नहीं लगती। और माइल्ड करने के लिए क्या किया था, जो मैंने सुबह उनके लिए सूप बनाया था, जो मैंने यखनी बनाई थी मैंने मीट की, वो अभी इतनी पड़ी है कि वो भी एक दो टाइम उनकी और चलेगी, क्योंकि वो तो मैं बिल्कुल टच भी नहीं करती हूँ। मुझे वो ना उसकी यखनी पीना अच्छी लगती है, ना उसका मीट खाना अच्छा लगता है। तो वो मैंने, हालांकि इतना बड़ा पैकेट भी नहीं था, हाफ़ केजी का था, लेकिन उसमें नवीद के 2-3 टाइम हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 बोटी के पीसेस ज़्यादा वो ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो उनका नाश्ता में विकल्प भी वैसा ही मैं बना के दे दूँ, और अपने लिए सेम वही एग हो जाएगा। अब देखिए मैंने फ़िश को लगा दिया स्पाइसेस, मैंने कोई मैरिनेट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि शाम हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी मैंने क्या करना है, इसको मैंने बनाया एयर फ्रायर में, क्योंकि एयर फ्रायर में बहुत ही अच्छा विदाउट ऑयल इतनी मज़े की चीज़ें बनती हैं। एयर फ्रायर के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने सारे फ़िश के जो पीसेज हैं इनको हमने ओवरलैप नहीं करना, इनको हमने फैला के रखना है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ टच नहीं हो, ताकि उनको अच्छे से हीट एक जैसी लग जाए। देखें मैंने इस तरीके से इनको फैला के रख दिया है अंदर। अब मैं इसको चलाऊंगी तकरीबन, देखें इसमें इसके सिस्टम्स हैं, इसमें मैं इसको फ़िश के सिस्टम पे लेके जाऊंगी। इसमें फ़िश की सेटिंग है खुद से, फ्राइज़ हैं और ये सारी चीज़ें। अगर आप देखें श्रिम्प्स वगैरह भी थे, चिकन भी। फ़िश पे जाऊंगी, लेकिन फ़िश का ये बहुत तेज़ है, तो मैं इसको लेके जाऊंगी 230 और 240 पे, और इसको मैं 7 मिनट दूंगी एक साइड पे। फिर 7 मिनट के बाद मैं आऊँगी और उसको मैं फिर पलटूंगी फ़िश को, और 7 मिनट दूंगी मैं अगली साइड पे। तो इस तरीके से 14 मिनट में हमारी फ़िश हो जाएगी कम्प्लीटली रेडी। इतनी मज़े की फ़िश बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं तो अपने बच्चों को लंच जब दिया करती थी स्कूल में, तो मैं उनके लिए फ़िश जो है मैं बहुत ताज़ा रोज़ ऐसे ही बनाती थी। मैंने कभी चीज़ों को बना के नहीं रखा फ्रिज में कि सुबह बच्चों को दे दूँगी। मैं उनको हॉट लंच दिया करती थी, सुबह ताज़ा बनाती थी, ताज़ा उनको खिलाती थी, ताज़ा उनको साथ देती थी। इस तरीके से देखें फ़िश नज़र आ रही है। अब मैंने इसको दोबारा से टाइमर लेना है, लगाना है 7 मिनट्स का, और उसके बाद ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। तो जनाब इस तरीके से आज हमारा होने वाला है डिनर। सिंपल डिनर है, बच्चों के लिए मैं कुछ ख़ास इतना बना नहीं रही। कभी बच्चे कहते हैं पुलाव बना दो, मैंने कल पुलाव बनाया था, तो पुलाव अभी पड़ा है, वो वही खाएंगे, और हम खाएंगे ये फ़िश। और मैंने साथ में अगर हो सका तो हाफ़ नान ले लूँगी, या थोड़ा सा मैं चावल ले लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े से कार्ब्स तो चाहिए होते हैं रात के टाइम।
तो जनाब इस तरीके से हम लोगों ने किया अपना डिनर तैयार और मैंने अपना व्लॉग किया यहीं पे ख़त्म, क्योंकि इस तरीके से मैंने अपना दिन गुजारा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह आप लोग बहुत ही काइंड हैं, जब मेरे वीडियोज़ को देखते हैं उनको लाइक ज़रूर करते हैं, शेयर करते हैं, कॉमेंट भी करते हैं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। आप इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो ये थी जी हमारी प्लेट आपके सामने। देखिए आपके मुंह में भी पानी आया ना, तो बनाएं इस तरह की फ़िश, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़िश कैसी लगी। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और जाने से पहले फिर एक दफ़ा कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।